अटूट अंग होता है, जितनी हिंदी मैं समझती हूँ पाकिस्तान में रह के, अटूट अंग तो एक ऐसा अंग होता है ना आपकी बॉडी का ऑर्गन, जिसको आपसे कोई तोड़ नहीं सकता। अटूट अंग में बसने वाले मासूम बच्चे भी हैं। 2-2 साल के बच्चों की खबरें भी हमने रिपोर्ट की, जिनको पैलेट गन से उनको निशाना बनाया जाता है, उनकी बीनाई छीन ली जाती। अटूट अंग में बसने वालों के अंग अंग पर गोलियां चलाई जा सकती हैं। मोहतरमा, आप जो आपके पैनलिस्ट ने भी बोला, मुझे पहला आधा वीडियो तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जो बाद में मैंने सुना वो ये आपकी राय है तारीख पर कि एक डिस्प्यूटेड मामला है, ये एक बैन अल-अक़वामी के पास जाना चाहिए। आप 70 साल से वही कर रहे हैं। मेरी राय है, अगर आप अमन चाहते हो, पहली बात तो कश्मीर को आप भूल जाओ। हमारे 29 सूबे हैं, कश्मीर उनमें से एक है। लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा। ये आप यूनाइटेड नेशन में हर साल जाते हो, कुछ हल नहीं होने वाला। अगर आपको अमन चाहिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनके, हमारे पास तो 500 से ज़्यादा किंगडम थे 47 में, हर रूलर को ये इजाज़त थी कि वो जिसके साथ चाहे वो मिल जाए। कश्मीर के रूलर ने भारत के साथ आने का फैसला किया, ये तो आप भी जानते हैं, 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद आपने रेडर भेजे, तो इंटरनेशनल तो आपने इसको बनाने की कोशिश की। हाँ, हम यूनाइटेड नेशंस में गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी सीज फायर की, प्लेबिसिट की बात की थी, जो आप हमेशा करते हो, आज भी शायद करेंगे आपके पैनलिस्ट। उसकी 2 शर्तें थी। पहली कि पाकिस्तान के जितने नॉन कश्मीरी हैं वो कश्मीर से बाहर चले जाएं। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, भारत मिनिमम सिक्योरिटी फोर्सेस जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चाहिए वो रख ले, बाकी पाकिस्तान की सब सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर जाए। आपने दोनों में से एक भी शर्त को नहीं माना, तो प्लेबिसिट की तो बात उसी वक्त खत्म हो गई थी। वो यूनाइटेड नेशंस की जो रूलिंग थी वो पाकिस्तान ने नहीं मानी। अब रही 2 मुल्कों के बीच की बात। जनरल साहब, आपकी मैंने तमाम बातें बड़े गौर से सुनी, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपकी राय बहुत कीमती है, और हमने आपको सरहद पार से आपसे टाइम लिया। लेकिन सॉरी टू से, आपने तमाम बातें की, आपकी बातें मैंने सुन ली। आपका मौक़िफ़ ये हो सकता है, आपने कहा कि आप लोग वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन गए तो फिर आप ही थे वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में। आप मानते हैं कि जी आपके साथ वो रहना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना नहीं चाहते। बैनर जो उठाकर आते हैं, फिर गोलियाँ आप लोग क्यों चलाते हैं? क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप ज़बरदस्ती काबिज़ हैं। जिसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल ये है कि आप लोग जमहूरियत का अलंबरदार कहलवाते हैं, जमहूरियत का दावा करते हैं, वरना आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। जमहूरियत को झंझोड़ कर रख दिया, धज्जियां उड़ा दी। किस तरह कि पहले गवर्नर राज आता है, इतनी बार गवर्नर राज आया कश्मीर में, और गवर्नर राज आने का फायदा क्या होता है कि 6 महीने बाद अपने का इलेक्शन करवा देंगे। भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अब जो सदर राज आप लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म नहीं है? बहुत फर्क है दोनों बातों में कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या आप जबरदस्ती उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, दोनों बातों में एक फर्क है बकायदा। मोहतरमा, सवाल मेरे से है। जी फरीद पराचा साहब, मैं जनरल साहब आपसे इस बात का जवाब लूंगी। फरीद पराचा साहब आप बताइएगा, फिर इनाम और नबी साहब की तरफ भी जाऊंगी। फरीद पराचा साहब, आप मुझे बताइएगा, आप एक सीनियर सीजन पॉलिटिशियन, आपने बाल सफेद किए, आप मुझे बताइएगा कि कोई आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा और आप उनको अपने साथ रखना चाह रहे हैं, और आप नेशनल टीवी पर बैठ के कह रहे हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत मुकद्दम है, आपका बहुत रिगार्ड करते हैं, लेकिन जनरल साहब आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। वो नहीं रहना चाहते, दुनिया देखती है। आप गोलियां बरसा बरसा के, पैलेट गन का इस्तेमाल कर करके कितनी देर उनको रख लेंगे अपने साथ? सवाल मेरे से। जी पराचा साहब, आपसे फरीद पराचा साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, फिर इसी का ठीक है जी। इनाम नबी साहब, अगर आप लाइन पर मौजूद हैं, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, यही सेम सवाल कि आखिर जमहूरियत की क्या धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ ये चीज नहीं है कि आप अब सदर राज लेकर आ रहे हैं? पहले गवर्नर राज था, यानी जबरदस्ती रखा जा रहा है। जब सारे इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली से होंगे, अब मोदी सरकार करेगी फैसले। देखिए डॉक्टर साहिबा, जो आपका सवाल है जायज सवाल है, और जिस तरह मेरे दोस्त हिंदुस्तान से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनी रेजोल्यूशन व्हिच यूनाइटेड नेशंस हैव पास्ड। मैं हैरान हूँ, एक तरफ भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मेंबरशिप मांग रहा है, दूसरी तरफ से यही मुल्क यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में रिलक्टेंट है। मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि यही मुल्क यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप चाहता है, और यही मुल्क यूनाइटेड नेशन के
रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिलेक्टेंट है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि एक्सेशन हुआ है, भारत के साथ लोग रहना चाहते हैं, आप और मैं और ये साहिब डिसाइड ना करे, लेट देम आस्क पीपल एट वंस, कम से कम लोगों से तो पूछा जाए कि वो किन के साथ रहना चाहते हैं। अगर ये इतने ही श्योर है कि जम्मू कश्मीर के आवाम इनके साथ रहना चाहती है तो फिर व्हाई दे आर हेजिटेटिंग इन आस्किंग पीपल विद होम दे वांट टू स्टे विद होम दे वांट अलाइन, वो ये क्यों फिर घबराते हैं लोगों से पूछने के लिए। फिर जहां तक ओटू टंग की बात है मैडम, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ओटू टंग होते तो 7 लाख फौज यहाँ पर नहीं होती, ओटू टंग होते तो हमारे 1200 बच्चों पर पैलेट्स नहीं चलते, तो अंग पर गोलियां चलती हैं। मुझे कंप्लीट डॉक्टर साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ओटू टंग होते तो हमारे सैकड़ों नौजवान रियासत और रियासत के बाहर जेलों में सड़ते नहीं, ओटू टंग होते हमारे नहते लखते जिगर लहदों में नहीं घुसे होते, ओटू टंग होते तो आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं होता, ओटू टंग होते तो हमें कुत्तू, यहाँ तो कुत्तों को हमसे ज्यादा हुकूक है। जम्मू कश्मीर में इंसानों से ज्यादा कुत्तों को हुकूक है। कुत्ते को मारने के लिए यू हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपने देखा मैसेकर के बाद किस तरह यहाँ पर सानिया के बाद एक सानिया होता है, पुलवामा सानिया, शोपियां सानिया, कितने सानिया में गिनवाऊं। इन्होंने एक जलियांवाला बाग देखा है, हम तो दिन में 10 जलियांवाला बाग देखते हैं। हर रोज यहाँ पर करबला जैसा समा होता है और हर शाम शाम गरीबा जैसी होती है। क्या इनसे पूछे क्या कुनन पोस्ट पूरा वाका ओटू टंग कहला सकता है कोई मुल्क? फौज ने तो हमसे 13 बरस तक बेकार ली है, क्या आप उसको भी ओटू टंग कहते? क्या आप हंदवारा मैसेकर को ओटू टंग कहते, सोपोर मैसेकर को ओटू टंग कहते, जोकुरा मैसेकर को ओटू टंग कहते हैं, कावडारा मैसेकर को ओटू टंग कहते हैं, बिजबिहारा मैसेकर को ओटू टंग कहते? अगर मैं आपको सानिया गिनवाऊं तो और भी हमें फिर घंटे नहीं पूरे दिन और पूरा महीना लगेगा सानिया गिनवाने में। ओटू टंग में ऐसे सानिया पेश नहीं आते। जहां तक प्रेसिडेंट रूल का सवाल है मैडम, डॉक्टर साहिबा ये इमैटेरियल है। ठीक है, जब ये तमाम जो आपने गुफ्तगू की इनाम नबी साहब, इसका जवाब मैं राज कादियान साहब आपसे लेना चाहूंगी। फिर अगर फरीद पराचा साहब ने हमें ज्वाइन के लिए पैनल प्लीज मुझे बताइएगा कि वो लाइन पर हैं, फोन पर हैं, और फिर शायद साहब आपकी तरफ भी आना चाहूंगी। सबसे पहले राज कादियान साहब आपकी तरफ। जनरल साहब जो बातें उन्होंने की, आप अग्री करेंगे, क्या कहेंगे आप? उन्हीं की बातों का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। मोहतरमा, 2-3 पॉइंट जो आपके पैनलिस्ट ने बोले हैं। पहला कि लोगों की राय क्यों नहीं मांगते हम। जमहूरियत में लोगों की राय इलेक्शन के जरिए मांगी जाती है और हर 5 साल हर सूबे में इलेक्शन होते हैं, वो कश्मीर में भी होते हैं। कश्मीर में वो इलेक्शन ये तय करने के लिए नहीं होते, थोड़ी सी अलग है। वो इलेक्शन और हर बार जिसमें 4% वोट डाले जाते हैं जनरल साहब, वही इलेक्शन मतलब 4 to 5% लोग वोट देते हैं। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इलेक्शन रेगुलरली कश्मीर में भी होते हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज में लोग वोटिंग डालते हैं, अपनी सरकारें चुनते हैं। जहाँ तक गवर्नर रूल का, ये तो 29 सूबों में बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहाँ अगर सरकार टूट जाती है तो गवर्नर रूल लगाया जाता है। ये हिंदुस्तान तो जमहूरियत है। जहाँ तक आपने पैलेट गन की बात की, भारत एक बड़ा देश है, ऐसी समस्याएं सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, नागालैंड, मिजोरम, असम, पंजाब में भी हुई हैं। कुछ आपकी वजह से, कुछ आपकी मदद से। वहां भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी के। हमारी पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया हुआ है, इसमें आर्मी का कोई लेना देना नहीं। जहां तक मासूम लोगों की मौत का सवाल है, हमें अफसोस होता है जब हमारा कोई भी कश्मीरी भाई मरता है, लेकिन ऐसा मशवरा एक ऐसे मुल्क से है, पाकिस्तान के। आपको शायद 2971 भूल गए, आपने भी इलेक्शन कराए थे कि इस पाकिस्तान में आपने क्या किया। 3 मिलियन मासूम लोगों को मारा था, 30,000 से ज्यादा औरतों का बलात्कार किया था, रेप किया था। यूनाइटेड नेशन को एक अबॉर्शन सेंटर खोलना पड़ा था। तो आप रेप की तो बात ना ही करें जनरल साहब, आप तो इतनी पुरानी बातें करें, वो भी झूठी सच्ची पता नहीं झूठी बातें। मेरी बात, यूएन का नुमाइंदा एक पाकिस्तानी ना बार बार कह रहे हैं। जनरल साहब 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें जनरल साहब, 1 मिनट, क्योंकि टाइम कम है, मुझे इसका जवाब देने दें। आप मेरे बात करेंगे, आपके पैनलिस्ट ने ये कहा वो कहा, अब आपको मैं जवाब देती हूँ। आपने खुद का इसमें दरी रेप का वर्ड आपने बोला, यूनाइटेड नेशन का नुमाइंदा रोना शुरू हो गया था रिपोर्ट पढ़ने के बाद, और यूनाइटेड नेशन का नुमाइंदा पाकिस्तानी नहीं था। उसने किस बात पे रोना शुरू
शुरू कर दिया ज़ारों कतार कि इतनी खवातीन जिनकी उम्र यहाँ से लेके यहाँ तक, बूढ़ी खवातीन, ज़ईफ खवातीन भी शामिल थी, उनकी इस्मत दरी के वाक़यात पेश आते हैं कश्मीर में। और कसूरबार कौन था? भारतीय फौजी, उसी भारतीय फौज से रिटायर्ड है आप। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्यों शाहिद लतीफ साहब, मैं गलत कह रही हूँ? वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। मेरी शाहिद लतीफ साहब देखें, ये मैं जनरल साहब से तवक्को नहीं रखता कि जानबूझ के झूठ बोलें। पहली बात सुने कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जनरल साहब एक यूनिफॉर्म में रह चुके, कम से कम थोड़ी सी डिसेंसी का मुजाहरा करें। इनके अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब जो हैं, उन्होंने क्या बांग्लादेश में खड़े होके कुछ साल पहले ये नहीं कहा था कि मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा करने में भारत ने हिस्सा लिया? ये रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता क्या सबूत नहीं है? और आज भारत को इस चीज की जुर्रत होती है कि ये पाकिस्तान को रियासती दहशतगर्द कहता है? अपने गिरेबान में जरा मुंह डालिए, झांकिए। और जनरल साहब, खुदा के वास्ते या किसी चीज का भी आप वास्ता समझ लें, ये गलत बयानी से काम लेने से पहले इस बात का जरूर ख्याल रखें, आप कम से कम जिंदगी एक यूनिफॉर्म में गुजारें। कोई डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है। और फिर आप कश्मीरियों के बारे में जिस इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, 5 या 6% लोग जो हैं वो उस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, आप उसे जमहूरियत का नाम देते हैं। 7 लाख फौज आपने उन पर जो है वो मुसल्लत कर रखी है। कहना चाहूंगी, आप एक सीजन पॉलिटिशियन है, सारी जिंदगी आपने इलेक्शन ही आप लोगों ने लड़े। ये बताइएगा कि ये जनरल साहब फरमा रहे थे, राज कादियान साहब, कि जी इलेक्शन वोटिंग कश्मीर में भी होती है, जो वोटिंग होती है 4% या 4.5%, पूरी 5% भी नहीं, और 95% लोग वोट डालने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। तो आप इसको क्या बहुत कामयाब इलेक्शन कहेंगे जिसमें 4% लोग वोट दें? जी डॉक्टर साहब, एक आदमी ना ये भारत में झूठ बोलने के लिए रखा हुआ है और उसका नाम जनरल कादियान है। ये हर प्रोग्राम में आते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद जवाब हमारे किसी सवाल का नहीं दे सकते। कश्मीर में तो हर रोज रेफरेंडम हो रहा है, वहां पर हजारों लोग नहीं लाखों लोग सड़कों पे निकलते हैं। बुरहान मुजफ्फर वानी का जनाजा 8 लाख अफराद में पड़ा है। फिर उसके बाद ये कि इनकी पैलेट गन नाकाम हो गई, इनका कर्फ्यू नाकाम हो गया, इनके मजालिम नाकाम हो गए। अब ये मासूम बच्चों से बदला ले रहे हैं। और यानी इससे ज्यादा जालिमाना, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, दुनिया के अंदर रियासती दहशतगर्द और कोई नहीं है जितना भारत है। यानी मासूम बच्चों की आंखों की बिनाई छीन के ये समझ रहे हैं कि जी वहां ये बदला ले रहे हैं। किससे बदला ले रहे हैं? यानी वहां पे अपनी नाकामियों का बदला ये मासूम बच्चों से ले रहे हैं, औरतों से ले रहे हैं। और उसके बाद मुकम्मल तौर पे नाकाम है। वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वहां लोग पाकिस्तान के झंडे में लपेट के अपने शहीदों को दफन करते हैं। वो रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, खुद बताते हैं। वहां उनका घड़ियों का वक्त पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के एतबार के साथ क्रिकेट का मैच पाकिस्तान जीतता है, हमें इतनी खुशी नहीं होती भारत के मुकाबले में जितना उनको होती है। और क्या इन्हें चाहिए, क्या इन्होंने देखना है? अब ये कोई वहां अच्छा, राज कादियान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, फिर इनाम साहब आपकी तरफ आऊंगी। राज कादियान साहब, मुझे जरा ये बता दीजिएगा, आप लोग कहते हैं हम सेक्युलर इंडिया हैं, और आपके जो आर्मी चीफ है बिपिन रावत साहब, जो आए दिन कोई ना कोई शगुफे छोड़ते रहते हैं, उन्होंने पिछले दिनों में एक शगुफा ये छोड़ा था कि पाकिस्तान जो है पहले सेक्युलर बन के दिखाए। तो हम तो इस्लामिक हमारी एक स्टेट है, और इस्लामिक स्टेट से प्यारी स्टेट क्या हो कि हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, हमने कुरान पाक से सीखा कि दूसरे मज़ाहिब का एहतराम कैसे करते हैं। और एक करतारपुर बॉर्डर जो हमने खोला है, हमने सिखों को खुशी दी, उनकी खुशी दी नहीं थी, हमने प्रैक्टिकली साबित किया। यहाँ पे क्रिश्चियंस आजाद हैं, उनको मजहबी आजादी है, मंदिर में जो लोग जाना चाहते हैं चले जाते हैं। क्रिसमस यहाँ पे लोग मना रहे होते हैं, हम लोग उनके साथ मना रहे होते हैं। मेरी अपनी स्कूलिंग क्रिश्चियन स्कूल से है कि हम लोग क्रिश्चियन फ्रेंड्स के साथ फिरते हैं, उनके साथ क्रिसमस का केक तक काट लेते हैं। हमारे यहाँ मजहबी इतनी आजादी है। आपके यहाँ मज़ाहिब में क्या हो रहा है कि आपके यहाँ गुजरात में एक साथ था, एक 2002 का वाकया था, पहले वो सीएम था, उसकी प्रमोशन हो गई कि उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। हालांकि अदलिया को एक्टिव होना चाहिए था, उस बंदे को आप फांसी के तख्ते तक लेकर जाते, आप जैसे लोग आवाज उठाते, लेकिन आप लोगों ने वोटों के हार बना के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और मोदी के आने के बाद क्या हाल हो गया, जुल्म की बर्बरियत की दास्तानें रकम होती हैं। पहले मुझे सिर्फ ये बता दें कि सेक्युलर के मायने क्या होते हैं, सेक्युलरिज्म आपकी नजर में है क्या? ये
मोहतरमा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन आपके पैनलिस्ट में मुझे झूठा कहा है, जाना साहब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है। आपको मैं तो साफ आएगी भी नहीं, नीचे जाना लेवल साहब। पर नहीं जाऊंगा जी। लेकिन 1971 की जो जंग हुई थी, मैं खुद अगरतला से चल के ढाका तक पहुंचा था। वो जंग हमने नहीं की। 25 मार्च 1971 को जैना साहब, अब आपने ढाका से और अपने- बांग्लादेश से और 1971 से मुझे बाहर बोलने क्यों नहीं आ रहे? 1970, 1971 जवाब- आप लोग अब की बात क्यों नहीं आप करते हैं? जवाब- 2018 आपके है। प्राइम ये तो मिनिस्टर वही कह बात होगी चुके कि हैं। सवाल हम कुछ पूछते हैं, आपने 2-3 जवाबों को रट्टा लगाया तो आप उधर चले जाते हैं। कश्मीर की बात करें ना, अभी की बात करें, आगे क्या होगा वो बात करें। आप लोग 70 आपके से प्राइम 71 मिनिस्टर से कह 65 चुके से बाहर ही नहीं हैं आते। कि आपने अपनी फौज भेजी आपने- और आप बांग्लादेश की के पाकिस्तान बारे में को बांग्लादेश के बारे में बात तोड़ा। सुनना ही चाह रही आपके ना। प्राइम मैंने तो मिनिस्टर सवाल कह पूछे, चुके हैं। सेक्युलर क्या होता है? जनरल देखिए, साहब, जनरल साहब, आपने- सेक्युलर हाँ, जनरल साहब, सेक्युलर सबसे होता है, आखिरी बात पूछना चाहूंगी, बाबरी मेरे पास मस्जिद 1 मिनट है, शहीद मुझे करने क्लोजिंग वाला पे जाना है। सेक्युलर होता है। सेक्युलरिज्म क्या होता है कि माइनॉरिटीज वहां पे परेशान है, सफर कर रही हैं, इंग्लिश वाला सफर करें, बहुत जल्दी उर्दू वाला सफर भी करना शुरू कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे इंडिया तमाम सिख लोग, तहरीक चलेगी जोर पकड़ के। क्या हो रहा है वहां पे सेक्युलरिज्म के नाम पे? सेक्युलरिज्म कहते किसे हैं आप ये बता दें डॉक्टर देखिए, साहब, मैं जवाब वहाँ देता हूं, तो गोल्डन मुझे टेम्पल मौका नहीं देते जनरल हो। साहब। आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के झंडे उड़ाए जाते हैं, जी, वो जनरल साहब, हमारी प्लीज बताइए कि लिबर्टी का एक सेक्युलरिज्म नमूना क्या है। होता है? आपने यही गलती 1965 में भी की थी, ये समझ के कि हर कश्मीरी आपके हक में खड़ा हो जाएगा। आपने फिर 65 याद है, मैं अपने अब नाज़रीन आपको सिपाही- फैसला कर लें कि 65-71 से तो बाहर नहीं आ रहे जनरल साहब। क्या रिजल्ट मिला आपको? कोई कश्मीरी आपके साथ नहीं। अगर आप ये समझते हो, हाँ वो जरूर है जिनको आप पैसे भेजते हो। अगर आप जिनको 65 की और 71 की बातें हो करते सकता है। रहेंगे ना जनरल साहब, तो रिजल्ट मिलेगा भी नहीं, कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा जब आप काम की बात का जवाब ही नहीं देंगे। हर बात का जवाब नाज़रीन खुद डिसाइड करेंगे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा ये लिंक, आपके अपने लोग कह देंगे भारत के कि जनरल साहब बाकी हर बात का जवाब 65 और 71 ही दिए जा रहे हैं। आप पीओके को संभालें, आप जी, बलूचिस्तान इनाम को आपकी तरफ संभालें, आना चाहूंगी। अभी अगर हम अपने 65 की ही कश्मीर को और छोड़ 71 के की हम बातें संभाल करेंगे लेंगे। इनामुन नबी साहब, तो आपको क्या लगता है कोई हल निकलेगा? कश्मीर के मसले का हल 65 और 71 की बातें हैं। कश्मीर का मसला हमारा डॉक्टर- अंदरूनी मसला है। एक मिनट, मत करें। एक मिनट मुझे बात हमारे करनी तो बहुत दीजिए, एक मिनट। मसले होते हैं, जनरल साहब, वो एक मिनट। संभाल लेंगे उसको। ये आपका अंदरूनी मसला नहीं है, आपका जनरल ये साहब बैन का अवी होगा, मसला है। कश्मीर जनरल आपका साहब, होगा। इसको कश्मीर अंदरूनी आपका मसला नहीं है। कहना छोड़ दें। मुझे बात करने दीजिए प्लीज। दुनिया की आंखों में धूल न झोंके, बैन अवी और एक मिनट, अंदरूनी एक मिनट, मुझे बात बैन करनी कहते हुए। मुझसे सवाल पूछेगा, मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है जी, वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। देख लीजिए ऊंट किसी करबट बैठता दिखाई नहीं देता।